हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एपी। ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं, एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 7 एग्जांपल्स तक कर लिए थे, अब हम इस वीडियो में करेंगे 8 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ओके, सो 8th वाला जो क्वेश्चन है हमें गिवन है, इसमें फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है ना, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। ठीक है, अभी देखो पीछे से हमें निकालना है फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बस करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अजीब है। अजीब क्या है, दिमाग से खेलना है बस इसमें, है ना। या फिर यूं कह लो कि क्वेश्चन सेट करने वाला हमारे दिमाग से खेल रहा है कि हम कितना सोच सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। एपी लिखते हैं पहले। एपी है हमारी 10 7 4 डॉट 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 -62। ठीक है, सो एपी चल रही है हमारी 10 7 4 डॉट 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 -62। ठीक है, ये तो होगी हमारी सीधी वाली एपी, लेकिन उसने तो पीछे से पूछा है। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं निकालनी चीज़ें, बल्कि फ्रॉम लास्ट टू स्टार्ट निकालनी है। ठीक है ना, ऐसे निकालनी है हमें। ठीक है ना, तो एक काम ना करें, हम एपी को ही घुमा लेते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि एपी को ही रिवर्स कर दो, रिवर्स एपी। ठीक है, तो करते हैं हमारी एपी। तो अब हमारी एपी क्या हो जाएगी? ये रिवर्स एपी है, ध्यान रखना, रिवर्स। तो ये हो जाएगी -62 डॉट 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 47n। ठीक है ना, फ्रॉम द लास्ट पूछा था ना, हमने अपनी एपी को ही घुमा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस केस में देखो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा -62, है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, और डी क्या हो जाएगा? डी निकालने के लिए हम कहीं से भी तो निकाल सकते हैं ना डी, तो इसमें क्या इश्यू है? देखो ना, यहाँ से निकाल लेते हैं हम डी। जो ये हो जाएगा 10 - 7 विच इज 3। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? टू फाइंड आउट 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एन है वही 11 है। 11th नंबर पे कौन बैठा है? कौन बैठा है मतलब ए एन, है ना। किस नंबर पे है? 11 पे, यानी एन। लिखते हैं फॉर्मूला, लिखते हैं अपना जनरल फॉर्मूला। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ठीक है, ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ए है हमारा -62 प्लस एन है हमारा 11, 11 - 1 मल्टीप्लाइड बाई डी यानी 3। -62 प्लस 11 - 1 यानी 10, 10 इंटू 3 30। सो -62 प्लस 30, है ना, -62। अच्छा, ये ए एन मतलब A11 है, ये है ना, A11th नंबर की टर्म यानी A11। ठीक है, सो -62 प्लस 30 कितना होता है? माइनस का 32। बस यही करना था इसमें। सो जो 11th नंबर पे बैठा है हमारा 11th टर्म जो है हमारी, वो है हमारी -32। देखा कितने इजी तरीके से हो गया हमारा। तो और आपके स्कूल में पता नहीं क्या क्या करवाया होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्वेश्चन है हमारे पास, अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड। ये एग्जांपल नंबर 9 है। ठीक है, क्या कहता है ये हमारे पास? ये हमारा क्या कह रहा है? ये कहता है कि अ सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम। ठीक है ना, 8% सिंपल ईयर पर ईयर, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, तो मतलब 1000 रुपये इन्वेस्ट करे गए थे। कितने रुपए? 1000 रुपये। ठीक है, ये पहले साल का था, ये पहले साल का था, फर्स्ट ईयर था। तो सेकंड ईयर भी 1000 रहेंगे क्या? नहीं ना, इसमें +8% हो चुका होगा। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं रेड से। +8% होके ये हो चुका होगा हमारा 1000 प्लस 8% ऑफ 1000। क्या ना भाई, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो, आपने 1000 रुपये जमा करवाए हैं, तो साल के अंत में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1000 रुपये के हिसाब से 8% मिल जाएगा। क्या ऐसे नहीं निकालते इंटरेस्ट?
निकालते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 80 रुपये, है ना। 1000 का 8% 80 रुपये होते हैं ना। तो 80 रुपीज आपका इंटरेस्ट हो गया, यानी अगले साल तक आपके हो जाएंगे 1080 रुपये। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होने वाला, है ना। मतलब 1000 रुपये पे 80 रुपये मिल रहा था तो 80 रुपये ही मिलता रहेगा। कब तक के लिए? जब तक हम निकालते नहीं वो पैसे, ठीक है ना, जब तक बैंक में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो भाई साहब इसने क्या बोलते हैं, ये 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे थे, ठीक है। किस में कर रखे थे, क्या बोलते हैं उसे, एफडी में, फिक्स डिपॉजिट कर रखे थे 1000 रुपये 30 सालों के लिए। काफी लंबी चौड़ी एफडी हो गई इसकी, ठीक है। तो हमें ये बताना है इसका भी 30 साल के बाद कितना रुपए मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखो ए क्या है इसकी, अच्छा इसकी पहले एपी लिख लें क्या, चलो एपी लिख लेते हैं। पहले साल 1000 रुपये थे, ठीक है ना। दूसरे साल में कितने हो गए, 1080 हो गए। फिर तीसरे साल में +80 और हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 160, यानी 1160, ठीक है ना। फिर एक और बार हम मतलब 80+ करते रहेंगे, है ना। 30 सालों के लिए 80+ करने हैं। 30 साल क्यों, क्योंकि उसने बोल रखा है 30 साल तक इसने पैसे जमा कर रखे थे अपने, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 240, 1240 मतलब, ठीक है। तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, पहले तो यही आंसर दे देते हैं इसका। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, जी बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा डी जो है वो 80-80 ही आ रहा है हर बार, ठीक है ना। तो ए हो गया हमारा 1000 और डी जो है वो हमारा 80 है, ठीक है। कितने साल के लिए करे थे उसने, 30 साल के लिए, यानी जो 30 है हमारा, ये हमारा एन है और हमें ए एन फाइंड आउट करना है ना। ए एन क्या, बल्कि A30 फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही बकवास सही क्वेश्चन है ये। A+n-1 डी, ये होती है हमारी ए एन की वैल्यू, ठीक है ना। ए हमारा गिवन है 1000 प्लस एन यानी 30, 30-1, डी कितना है हमारा 80, ठीक है। 1000 प्लस 30-1 29 मल्टीप्लाइड बाई 80। तो 29 को 80 से मल्टीप्लाई करना है, 29 को 80 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 2400, और ये हो जाएगा 2320, ठीक है ना। 2320 आ जाएगा। 29 × 80 2320, ठीक है। सो 30 सालों के बाद उसे मिल जाएगा 1000 प्लस 2320 विच इज 3320 रुपए। क्या फायदा हुआ भाई इतने साल तक इंतजार करने का। खैर, तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बल्कि एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। और हाँ चलो एग्जाम्पल नंबर 10 भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा कहता है, एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा कहता है कि इन अ फ्लावर बेड, एक फूलों का बिस्तर है। देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, है ना, 21 इन द सेकंड रो, 19 in the third row, and so on. So there are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in a flower bed? ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कुछ कि भाई जैसे फूल है ना, फूल है ना, फूल होते हैं ना गुलाब के, जैसे आप हो सब गुलाब के फूल, वैसे ही मेरे पास भी हैं फूल, ठीक है। तो पहली रो में तो हमारे 23 फूल हैं, सेकंड रो में हमारे हैं 21 फूल, ऐसी थर्ड रो में है हमारे 19 फूल, करते 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 लास्ट रो में, है ना, लास्ट रो, उसमें है हमारे 5 फूल, ठीक है। तो यही तो एपी है हमारी, यही तो एपी है हमारी। ए कितना है 23, है ना, और डी कितना है -5, सॉरी माइनस का, कितने कम हो रहे हैं, 3 कम हो रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं, है ना, -2। कैसे, -2 कैसे आया, A2 - A1 कर लो, है ना। A2 कितना है 21 माइनस A1 विच इज 23, तो क्या आएगा -2, है ना, ठीक है। अब
ए एन हमें गिवन है, लास्ट रो में कितने फ्लावर्स हैं, 5 हैं, तो ये हमारा ए एन है ना। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि भाई कितनी रोज हैं, ऐसी कितनी टर्म्स हैं, ये पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, करते करते ये लास्ट वाली रो का नंबर क्या है, कौन से नंबर की टर्म है ये, कौन से नंबर का कौन से नंबर की रो है वो, ठीक है, सिंपल। तो भाई फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए है हमारा 23 प्लस एन, एन तो हमें फाइंड आउट करना है, एन माइनस वन, डी कितना है हमारा, कहाँ गया, हाँ डी माइनस टू है, ठीक है। ए एन हमें पता है कितना, 5, ठीक है। 5 माइनस 23 हो जाएगा ये, इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू, ठीक है ना। सो 5 माइनस 23 इज माइनस 18, माइनस का 18, ठीक है। माइनस टू इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 18 विच इज 9, विच विल गिव अस 9। सो एन माइनस वन की वैल्यू है 9, है ना, एन माइनस वन इक्वल्स 9। तो एन की वैल्यू क्या होने वाली है, 9 प्लस वन, है ना, एन की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस वन विच इज 10। बस यही क्वेश्चन था हमारा, यानी पूरी की पूरी 10 रोज हैं, है ना, 10 रोज की रोज हैं। समझ में आया? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आया, कुछ कुछ वैल्यू ऐड हुई आपकी नॉलेज में, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।